हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर, स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये स्वसमाप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, और भारत में 1970 के दशक में हरित क्रांति आरंभ की गई थी। ठीक है जी, और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, खनिज तेल। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में कोयला भी होता है, लौह अयस्क भी होता है, मैग्नीज भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा और सोन। ये एक ही जगह से निकलती हैं लेकिन अलग अलग इनका प्रवाह है। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व की दिशा की ओर बहती है। अमरकंटक पहाड़, नर्मदा नदी और सोन नदी जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। मतलब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 26 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया था। ठीक है, जो सारनाथ में स्थित है, वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों के चर्च बनवाने की अनुमति दे दी थी। पुर्तगालियों को चर्च बनवाने की अनुमति दे दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय का शासनकाल लगभग 1585 से 1614 तक रहा। इन्होंने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनवाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ताइवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CnH2n। मतलब Cn और H2n इसका सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। मतलब पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, जो कि अरब सागर से उठने वाले बाष्पीकृत मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराकर तीव्र वर्षा करती हैं वहाँ पर जून के प्रथम सप्ताह के करीब केरल के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंध के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा वहाँ पर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, दिन के समय कौन सा प्रक्रम जाइलम न जल की चाल के लिए मुख्य प्रेरक बन जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाष्पोत्सर्जन कर्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागम्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कोशिका झिल्ली। ये चयनात्मक पारगम्य होता है। ठीक है, पारगम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पादप कोशिका का, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 10,000 ओम प्रतिरोधक वाले विद्युतीय पद में 0.1 ए की धारा, एम्पियर की धारा 25 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर कितनी ऊष्मा जूल उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फरमेनी के लिए टूल उपलब्ध कराता है। यह बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गर्म पानी अभयारण्य में स्थित है, मतलब गर्म पानी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिफू असम में गर्म पानी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, जहाँ 51 प्रकार की लगभग दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला विद्या की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4, इसकी व्युत्पत्ति हीनयान, मतलब इसकी व्युत्पत्ति हीनयान से हुई है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, इसे शकों और कुषाणों द्वारा संरक्षण दिया गया था। हाँ, इसका भी सही। इस पर भारतीय और यूनानी प्रभाव है। हाँ, इनमें मानव आकृति का वास्तविक चित्रण होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? संक्रमण जो है एस्कारियासिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परजीवी घोल कृमि द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, गुवाहाटी उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र का न्यायिक है, मतलब गुवाहाटी उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अंदर ये कौन से आते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये तीनों ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है, मतलब कौन सी जलधारा ठंडी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लब्राडोर जलधारा ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम, क्रोशिया ये गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परमवीर चक्र भारत का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, आयन मंडल में शामिल है, आयन मंडल में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ताप, उष्णमंडल, बहिमंडल और मध्यमंडल, ये तीनों शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कागज के उत्पादन में प्रमुख राज्य है। ठीक है, इसकी जो कि 1980 के मध्य महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा था। ठीक है, लगभग 18% कागज यहीं से उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर वाक्य के लेखक कौन है? इंग्लिश पंक्ति है, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन कीट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है ऑप्शन नंबर 3 काली, ठीक है, जो कि तमिलनाडु नाडु राज्य में सबसे उपयुक्त मृदा का क्लाइमेट है, और तमिलनाडु में ही काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र रचना की गई थी, ठीक है, और इसमें लगभग 36 अध्याय और 6000 से अधिक छंद हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और 6000 से अधिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अकबर द्वारा मनसबदारी पद्धति की शुरुआत की गई थी, ठीक है, राजस्व और अनुदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, अगर विधानसभा के अध्यक्ष को पद से इस्तीफा देना हो तो वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विधानसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? 179 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, चुनाव याचिका का अधिकार, मतलब चुनाव याचिका का अधिकार होता है किसको होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों को विशेष रूप से आरपीए यानी 1951 के तहत चुनाव याचिकाओं से निपटने के लिए क्षेत्राधिकार दिया गया था। लगभग 1951 में यह नियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसने अपने प्रतिद्वंदियों अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था? मतलब अपने प्रतिद्वंदियों को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था, ऐसा शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। जिम्बाब्वे में लगभग 1980 में स्वतंत्रता के बाद रॉबर्ट मुगाबे सबसे लंबे समय तक सेवा में रहे, लेकिन उनके शासन के उत्तरार्ध के वर्षों में उनकी तुलना कुख्यात अफ्रीकी शासक के साथ की जाने लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? विरहा कानपुर, कजरी बनारस, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कजरी बनारस। ये नहीं है, कजरी जो है ये मिर्जापुर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। हाथरस और कानपुर में किन परंपराओं का संबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रंगमंच से। हाथरस और कानपुर में रंगमंच परंपराओं का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, अपैरल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो कौन सा इसमें गलत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक सिटी कानपुर नहीं, ये औरैया में बनाया गया है, औरैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। 34, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक रूप है और यह संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तमाशा जो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है संगीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? इसमें क्वेश्चन मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37,
वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था। मतलब वह स्थान क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मस्की अभिलेखों द्वारा अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता लगाया गया था। ठीक है, जहाँ पर अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आज का लास्ट क्वेश्चन। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद ने किसान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो वहीं पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो आज का अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।